आपको एक शास्त्रोक्त बात बताएं। दो तरह की पूजा अर्चना है। कहते हैं ना कभी नहाया धोए नहीं, तो कैसे करें? जहाँ पर पूजन होता है, पार्थिव रूप से सब चीज़ें सजा करके फिर आप पूजन करते हैं, यहाँ पर तो आपको स्नान आदि करके पवित्र होकर के बैठना है, आवश्यक है। लेकिन जहाँ मानसिक जप होता है वहाँ इसका कोई दोष है ना, तो वहाँ ये नहीं देखना है कि अभी दैनिक क्रिया से नहीं निवृत्त हुए, कि हमने अभी नहाया धोया नहीं है। ये सब चीज़ें छूट है, इसको ध्यान में रखना, ये शास्त्रोक्त है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में आप जोड़ के चलेंगे। दरबार आपका है ही, आपके दरबार में सब कुछ उपलब्ध है, बाबा माँ है तो सब कुछ है। और ये बात आप सबको पता ही है कि दरबार से जुड़े रहने के कारण इस सृष्टि का कोई भी आसुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। जब आप जप करते हो तो आपके तमाम कई जन्मों के कष्ट होते हैं, रोग होते हैं। अगर आप दरबार से नहीं जुड़े होते तो रोग कष्ट भारी होकर के प्रकट होते और आपको बहुत कष्ट देते। तो वो भोग, कर्म भोग कटना शुरू होते हैं। कभी कभी कोई कर्म भोग आगे आ जाता है, वो कटना शुरू होता है। उस समय एक ही प्रार्थना करनी है दरबार से, बाबा से, बाबा हमारी सहने की क्षमता बढ़ा दी जाए, इतनी कृपा करें। और आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाएगी और कष्ट निकल जाएगा, धूल के बाहर हो जाएगा। बहुत लोगों के कैंसर होते हैं, स्मृतियों में होते हैं, निकलते हैं कट कट के। तो उससे डरना नहीं है। आपको लगे अरे हमें कष्ट हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है। अगर किसी ने किसी को कोई छुरा मार दिया है तो कष्ट होता है, और छुरा जब निकालो तो भी कष्ट होता है। तो जब कर्म भोग कटते हैं, थोड़े से कष्ट निकलते हैं आपके शरीर से, परिवार के निकलते हैं, आपके द्वारा निकलना कभी कभी शुरू होते हैं। जब आपका भाव जुड़ा होता है किसी परिवार के व्यक्ति से, तो उसके जो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ आपके द्वारा निकलना शुरू होती हैं, तो आपको कष्ट होते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जब आपका दशांश का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो स्वतः ही तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। ये समझ लेना है हमारा कोई कर्म भोग कट रहा है इससे। क्यों? कर्म भोग को काटने की शक्ति परम पूजनी बाबा जी के पास है। आज आप जिनके शिष्य हुए हैं, बाबा ने स्वीकार किया आप सबको, आप सब सीधे सीधे बाबा के डीएनए में जुड़े हैं। तो आप सभी लोग दरबार से जुड़े रहें, अपना भक्ति मार्ग में लगे रहें। दरबार आपका है ही, कोई कष्ट के लिए दरबार 24 घंटे आपकी सेवा में है। दरबार आपका विस्तार कर रहा है, जगह जगह विस्तार हो रहा है, जगह जगह दरबार आपके खुल रहे हैं। आप ही लोगों में से सब संभालने वाले निकल रहे हैं, समझने वाले निकल रहे हैं। दरबार कोशिश कर रहा है कि इस विद्या को एजुकेशन में लाया जाए, ताकि पढ़े लिखे बच्चे इन चीज़ों को समझ सकें, अपने ऋषि मुनियों के विज्ञान को समझ सकें, और ऋषि मुनियों के इस विज्ञान को समझ के धरती के प्रत्येक मानव को, जो 750 करोड़ मानव है, इसको सुखी रख सके, स्वस्थ रख सके और समृद्ध रख सके।